सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सीताराम सरकार की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। पार्वती पते शंकर भगवान की जय हो। आज मैं आपको एक आत्मज्ञानी संत की कथा सुनाती हूँ जो आसोदे धाम में है। सन 1765 की कथा है ये। बाबा गरीबदास के छुड़ाने में उनके चेले हुए थे 125 आत्मज्ञानी। उनमें से सबसे पहला चेला था बाबा संतोष दास आसोदे में। उनके पिता कान्हा राम थे, सेठ साहूकार थे। उनके इकलौता पुत्र था संत संतोष दास जी। वे बचपन से ही वैरागी थे। वे बच्चों में खेलते थे, उनका मन खेलने में नहीं लगा था। वे शुरू से ही वैरागी थे, राम में थे। उनका जी सत्संग में लगे था, खेलन में भी राम में थे। कभी कभी तो गुनगुनाते थे, मेरा मन लग गया फकीरी में, मेरा मन लग गया फकीरी में। धीरे धीरे वो बड़े होते गए। छुड़ानी में बाबा गरीबदास के पास जाने लगे। उनके जो विचार थे उनके अंतर्मन को छूने लगे। उन्होंने वो अपना गुरु बना लिया, आने जाने लगे। उनका मन लग गया वहाँ पे, बार बार वहीं जाते और सुबह शाम तो आरती में जाते ही जाते। फिर जो उनके पिताजी थे सेठ, उनने सोची आट भाई ये तो वहाँ जावे है, घर चलाएगा नहीं, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने एक छज्जामल राम थे, उनकी बेटी के साथ उनके विवाह की तैयारी कर दी। उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी। शादी भी कर दी, लेकिन वो सत्संग उन्हें ऐसा भारा था, ऐसा रंग चढ़ा था, गृहस्थी में उसका मन ही नहीं लगा था। ये शिकायत कई बार छाजामल ने करी थी उन तक। फिर भी उनका सोची कि चल भाई कर लेगा, लेकिन उनका सत्संग का रंग इतना था, वो गृहस्थी में बढ़ना नहीं चाहता था। फिर एक बार उन दोनों उनके संधि आए, दोनों ने बात करी और पंचायत इकट्ठी करी आसोदा गांव में। और आसोदा गांव से ले जाकर उन्हें छुड़ानी गए। छुड़ानी संत उस टाइम पर थे बाबा गरीबदास, और वे बैठे थे। उनके पास सुनने वाले भी बहुत ज़्यादा आया करते, क्यों बाबा गरीबदास की चारों तरफ चर्चा थी। बहुत निकले हुए संत थे वे, उनकी चारों तरफ चर्चा थी। और वे आत्मज्ञानी थे, एक गृहस्थी भी थे। वे गृहस्थी थे, 4 उनके बेटे थे, 2 उनकी बेटी थी। बड़ा अच्छा सत्संग दिया करते, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। वे जाते क्या किया, उन्होंने उलाना दे दिया कि तू मेरे बेटे को बका रहा है। बाबा जी हंसने लगे कि मैं क्यों बका रहा हूँ, तेरे बेटे का शुरू से ही रंग चढ़ा हुआ है, बचपन से ही राम में है, बचपन से ही वैरागी है। इनका जी सत्संग में ही लगा हुआ है, सत्संग में है ये शुरू से ही। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, इनका मन फकीरी में लगा है। अब जो पंचायत गई थी साथ में, वे भी अक्की बट्टी रह गई। फिर किया क्या जावे, आप संतों को युक्ति बताओ। उन्हें युक्ति बताई, बोले ठीक है भाई, हम एक युक्ति रखे हैं आपके सामने। अगर लक्ष्मी देवी उसमें पास होगी तो ठीक है भाई, धर ले जियो इसने, ना तो इनकी लाइन संता आली है। हम 2 कपड़े रखेंगे, एक सफेद कपड़ा और एक पीला कपड़ा। अगर लक्ष्मी पीला कपड़ा उठावेगी तो ये आजीवन संत ही रहेंगे। अगर ये सफेद कपड़ा उठाओगी तो ये गृहस्थी बन जाओगे। बोले भाई ठीक है। पंचायत ने भी फैसला मान लिया। अब लक्ष्मी देवी को वे समझावे
अटा आपने सफेद वस्त्र ही उठाना है। अब दोनों कपड़े रख दिए, लक्ष्मी जी उठान जावे, धोखे जो वो सफेद कपड़ा उठा ले। फिर वह पंचायत है नहीं नहीं गलती हो गई, लक्ष्मी से गलती हो गई, एक मोटा और दिया जावे। दोबारा फिर वह समझाई, फिर लक्ष्मी देवी ने सफेद कपड़ा उठा लिया। फिर बोले भाई एक बार मोटा और, तीसरी बार बस एक बार और। लक्ष्मी कपड़ा उठाने जावे, उसने सफेद पीला दिखा, उन्हें दिखा ही नहीं वो सफेद है, जो सब उठा हुआ पीला हो जावे। क्यों? तो भगवान की मर्जी थी। वो अंदर से संत था, संत का रंग चढ़ा हुआ था, वो उठावे उसने पीले ने। वह हाथ जोड़ खड़ी होगी, हे सतगुरु जी, हे बाबा गरीबदास, आप बस इसे आशीर्वाद दो और घर चलने के लिए कहो, मैं इसकी सेवा करूंगी घर में रह के ही, और बीच बीच में आपके दर्शनों का भी हम लाभ उठावेंगे, सत्संग लेवेंगे। तब सतगुरु ने, बाबा गरीबदास ने उनको आशीर्वाद दिया, आकर भाई आप घर रह के ही पूजा पाठ करो, पहाड़ा पर जाए तो कुछ नहीं है। उन पहाड़ बस्ती के जिका मन लग गया राम में, उसके लिए राम बराबर है, चाहे वो घर में रहो चाहे वो पहाड़ पर रहो। वे मान गए, घर आ गए, और उसके पिताजी को भी आशीर्वाद दिया कि तेरा एक पुत्र पैदा और होगा जो तेरी गृहस्थी ने आगे बढ़ावेगा। बोला ठीक है जी, उन्हें सर झुका दिया। वे आसोदा आ गए। आसोदे गांव में उनके पिताजी ने उनका न्यारा कमरा बनवाया, उसमें लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करने लग गई। वे दोनों टाइम भजन में ऐसे लीन रहा करते, अपने भजन में ऐसे मगन हो गए। उनकी पत्नी भी साथ दिया, उनकी पत्नी ने भी कभी भी फिर उन्हें गृहस्थी की बात नहीं की। वे ऐसे संत हुए पूरे असोदे में, उनकी आज भी वहीं पर सतली है, और 3 दिन का भंडारा हुआ वहां पर। बाबा संतोष दास की जो आदमी भी जाकर 21 दिन की जोत लगा दे है, जो भी मनोकामना वो पूरी हो है आसोदा धाम में। और जो हमारे गुरु जी हैं, उनने पहले तो वो छोटी का छोटा सा कमरा था, अब एक ऐसा विशाल ऐसा बढ़िया भवन बना दिया आसोदे गांव के लिए। अरे शहर में तो दुनिया बड़े बड़े सेठ दे दे, दान पुण्य सब जमा, एक गांव में रहना एक संत का कितना मुश्किल है। गांव में अच्छे भी हैं, बूढ़े भी हैं, वाई वाई करने वाले भी हैं, नीचे गिराने वाले भी हैं। हमारे गुरु जी ने ऐसा होल बनाया है, जाके देखो, आज 3 दिन का भंडारा होता है वहां पर। आज हमारे गुरु जी उसी संत की सेवा में हैं, बाबा संतोष दास की। एक गृहस्थी में रहता है, इतनी बड़ी भक्ति करी थी बाबा संतोष दास ने। और बाबा गरीबदास के 125 चेले हुए थे उस टाइम पर आत्मज्ञानी। बाबा गरीबदास की दूर दूर तक ख्याति थी संतों की। ये गृहस्थी वाले संत हैं, जो गृहस्थी में रहकर भजन कर दिया है वो बहुत जल्दी पार हो गया है। खुद शंकर भगवान ने बोला था कि मैंने तो एक बार ही जहर पिया है, गृहस्थी तो रोज जहर पीवा है। अरे भक्ति करके देखो, स्वयं को जानो, अपना कल्याण करो। आज असोध्या में कल्याण दास बड़ी सेवा कर रहे हैं बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए। कभी बस भर के गंगा जी ले जाते हैं, कभी गंगा सागर नहा के लगते हैं, और सत्संग का आनंद देते हैं उनको। और वो भी बड़ा प्रेम करे हैं गुरु जी आता है। अच्छे संत मिलने बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम में, भटकाने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपने, पाखंडी बहुत मिलेंगे, लेकिन निकले हुए संत एक आधा ही मिलेगा आपने। उनके पास जाकर गृहस्थी की बात मत किया करो,
उनके पास जाके अपने आत्म कल्याण की बात किया करो कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं स्वयं को जानूं, मैं किस लिए आया हूं यहाँ पे। आप जो संतोष से मांगेगा वही आपको मिलेगा। अगर आप ज्ञान की बात उनसे पूछोगे तो आपको भरपूर कर देंगे। एक बार आप चर्चा तो करो। बिन मांगे किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो माँ भी दूध नहीं देगी। संत कैसे तुम्हें फ्री में दे दें? तुम्हारी जिज्ञासा होनी चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हारी लगन होनी चाहिए। एक श्रद्धा लगन ही प्रभु परमात्मा को मिलाती है। संत श्रद्धा देखें, निष्ठा देखें, तब देवे हैं कि ये मनुष्य नाम देने लायक है या नहीं। नहीं तो बड़े रहो गृहस्थी में, नुए आए और नुए गए, नरक में पड़े रहो। अरे जीते जी मुक्ति पाना, जीते जी मोक्ष। और जो अनंत भक्ति करता है, जो भगवान का प्रिय है, उन्हें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, उन्हें जीते जी सब कुछ छुटवा ले अपना। इस दास पे कृपा हुई है सदगुरु की। अपना स्वरूप लखा दें सदगुरु, अपने जैसे बना देते हैं। जैसे लोहे कोई पारस बना देते हैं, संत ऐसे बनाते हैं। संतों के साथ रहो, जो वे कहते हैं, जो उनके वचन हैं, उन पर पूरा धारण करो, चलो उनके वचनों पे। वो होती है गुरु दीक्षा। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो।